नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सूर्य के पद के द्वितीय पद की हिंदी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितई तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। उधो मन की मन ही माझ रही, उधो मन की मन ही माझ रही। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के अमर गायक सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर के ऊधो संदेश खंड के भ्रमर गीत नामक उपकाव्य से उपखंड से अवतरित है। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब ऊधो गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश लेकर पहुँचते हैं। उनके संदेश को सुनकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को प्रकट करते हुए स्वीकार करती हैं कि उनकी सभी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो जी, मन की मन ही माझ रही। हे ऊधो जी, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। अर्थात हम गोपियाँ अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलना चाहती थीं, लेकिन कृष्ण से मिलने की जो हमारी अभिलाषा थी, जो हमारी इच्छा थी, वह इच्छा हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाय कौन पे ऊधो। हे ऊधो जी, हम अपने इस मन की बात किससे जाकर कहें, नाही परत कही। हम इस बात को अगर किसी से कहना भी चाहें तो हम किसी से कह नहीं सकते हैं। इसलिए हे ऊधो जी, किस से मिलने की इच्छा हमारे मन में ही रह गई।
अवधि आधार आस आवन की। कृष्ण ने जो हमें अवधि दिया था, जो हमें समय दिया था आने का, हम उस समय का इंतजार करते हुए हमने तन मन से जो है कष्ट को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमने कष्टों को सहा। कृष्ण ने आने के लिए जो हमें अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण जी ने आने के लिए जो हमें समय दिया था, उस समय का इंतजार करते हुए हम गोपिकाओं ने शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्ट को सहा। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी हे उद्धव जी, लेकिन अब आपके इन योग रूपी संदेश को सुन करके बिरहीन बिरह दही, हम और अधिक इस बिरह रूपी अग्नि में दही माने जल रही हैं। चाहत होती गुहार जीतते। हे उद्धव जी, हम गोपिकाएं जिधर से भी कृष्ण 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 की गुहार लगाती हैं, पुकार लगाती हैं, उत तय धाय भई, उधर ही हमारे मन, हमारी दृष्टि, हमारे जो है हाथ पैर सब उधर ही चले जाते हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न रही। गोपिकाओं के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं कहती हैं कि अब धीर धरे क्यों, अब हम गोपिकाओं से धैर्य भी धारण नहीं किया जा रहा है, अब मर ज्यादा न रही, और ना ही इस मर्यादा की रक्षा की जा रही है। अर्थात अब हम कृष्ण के प्रेम में इतने बेचैन हैं कृष्ण से मिलने के लिए कि अब हमसे धीर भी नहीं धरा जा रहा है और ना ही इस मर्यादा की रक्षा की जा रही है। मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई है। हमें यह आशा थी कि कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। हम चाहती थी कि जिन बातों को ना कहना पड़े, अब उन बातों को अब हम किससे कहें। अर्थात जो है कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अगर हम यह बात किसी से कहना भी चाहें तो हम इस बात को किसी से कह नहीं सकते हैं। हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को बताना चाहती थीं, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की, हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए तन मन बिथा सही, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से हर प्रकार की व्यथा को हमने सहन किया। हम गोपिकाएं सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहीन बिरह दही, हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से भेंट होगी। अब तुम्हारे द्वारा योग के ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जलने लगी हैं। चाहत होती गुहार जीतते, जिधर से हम विरह की आग की रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती हैं, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। उत्तय धार बही, जिधर से ही हम कृष्ण के लिए जिधर से भी हम विरह की आग की रक्षा के लिए पुकारना चाहती हैं, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। चाहत होती गुहार जीतते उठते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रही। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के उनसे मिलने को व्याकुल हैं, और वे हैं कि ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। सूरदास जी बताते हैं कि अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रही, कि गोपिकाएं कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी तो अब हमारा धैर्य का बांध टूटने के कगार पर है। इस तरह से गोपिकाएं
उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी, कृष्ण से मिलने की इच्छा हमारे मन में ही रह गई। भाव सौंदर्य की दृष्टि से प्रस्तुत पद में यह बताया गया है कि गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं। गोपियों का कहना है कि हम अबलाओं को ज्ञान योग अपनाने की बात कहते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब धीरज क्यों रखें। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जी कि यहाँ कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट हुआ है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद में गेयता और संगीत का गुण विद्यमान है। सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द का चयन भावाव्यक्ति के अनुरूप है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सूर्य के पद के दूसरे पद की व्याख्या सीखी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।